हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, जैसे ही 6 राज्यों के पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया और ये कंफर्म कर दिया कि नीट एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट होके ही रहेंगे, और जैसा कि हम सभी को पता है कि 13 सितंबर को नीट एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाला है। इसी बीच में आज सुबह 4:30 बजे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया। लेटेस्ट ट्वीट उनका था जिसमें कि उन्होंने ये बात रखा कि जब ये क्लियर हो चुका है कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स नहीं होने वाले हैं रीओपन जनवरी 2021 से पहले, तो फिर नीट को इस वक्त हड़बड़ी में कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। इसको थोड़ा और पीछे किया जा सकता था जबकि माहौल शांत होता, थ्रेट कोविड का कम होता, वैसे माहौल में। लेकिन हम आपके पास में इस बात को करने के लिए या डिस्कस करने के लिए हम इस वक्त नहीं आए हैं। हमें पता है कि नीट के डेट अब ये मान के ही चला जा सकता है कि 110% ये एग्जाम्स कंडक्ट होके रहेगा। तो जो मेजर इशू है इस वक्त हम उसको डिस्कस करने के लिए आए हैं, और मेजर इशू है कि व्हाट वुड बी द ड्रेस कोड, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। स्टूडेंट्स के बीच में ये बहुत बड़ा इशू है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया, पूछा, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर में एक वीडियो बना दिया जाए, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए डिटेल्ड वे में, क्योंकि इस बार थोड़ा सा समय दूसरा है। हर बार की तरह चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं, ये हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ मिनटों में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस, ऑनलाइन सेशंस आपसे मिस नहीं हो। तो गाइस, चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको ले चलते हैं कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। जो सबसे पहले चीज़ निकल करके आता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और वो है कि जो मैंडेटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेस मास्क, और जो ग्लव्स हैं वो मैंडेटरी किए गए हैं, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। उसको किसी भी हालत में किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़, सभी कैंडिडेट्स के लिए ये मस्ट है, उनको ये वेयर पहनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये था नंबर 1 पॉइंट, मास्क और ग्लव्स की बात कर लेने के बाद में अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि जो अक्सर पूछा जा रहा है, बहुत बच्चों के मन में सवाल है, उसको हम आपको पॉइंट वाइज हम आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्रेसेस पे, ठीक है, और ड्रेस पे भी हम आपके सामने में बात करेंगे कि सबसे पहले अपर ड्रेस जो है वो आपको किस तरह से पहनना है, चाहे लड़कियों को चाहे लड़कों को, ठीक है। तो मैं आपको अपर जो वियर है, अपर ड्रेस जो है, ऊपर वाला ड्रेस जो है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि लाइट क्लोथ्स जो है वो आपको वेयर करना है, ठीक है। लाइट क्लोथ्स इन द सेंस कि आपको डार्क शेडेड वाले जो कपड़े हैं वो नहीं पहना है, जैसे कि ब्लू कह सकते हैं आप, ब्लैक कह सकते हैं आप, ब्राउन कह सकते हैं आप, ठीक है। अब लाइट में इतना मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लाइट चले जाए, लेकिन डार्क शेड में आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि किसी भी हालत में आप जो है वो फुल स्लीव्स वाले जो कपड़े होते हैं, ठीक है, चाहे वो लड़कियों के लिए हो या बॉयज़ के लिए, फुल स्लीव्स वाला कोई भी कपड़ा आप नहीं पहन सकते। ऊपर अपर वियर में आप नहीं पहन सकते, शर्ट नहीं पहन सकते, टी शर्ट्स आप फुल स्लीव्स वाले नहीं पहन सकते, या तो आप कट स्लीव्स वाला पहनेंगे या फिर आपको पहनना है हाफ स्लीव्स वाले, ठीक है। एंड एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये जो है आपको बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं दोनों के लिए है, ठीक है। लॉन्ग स्लीव्स को नीट ने एकदम मना किया है, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कल्चरल या कस्टमरी ड्रेसेस जो हैं वो अलाउड हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपको लाइट शेड्स में कपड़े पहनने हैं, ठीक है, तो कपड़े में ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीज ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो लिखा हुआ रहता है, कोटेशंस, बहुत सारे कोट्स रहते हैं, वैसे नहीं हो। अगर आप उनसे बचें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें आपके लिए ज़्यादा शायद प्रॉफिटेबल रहेगा। आप टी शर्ट पहनना चाहें पहन सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा हाफ स्लीव्स होना चाहिए, ठीक है। आप कुर्ती पहन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज़
कि यहाँ पे बहुत बच्चों का सवाल जो था, बहुत कैंडिडेट्स का सवाल था फुटवियर को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो मैं आपको बता दूं कि फुटवियर का जहाँ तक बात आ रहा है तो क्लियर कट कहाँ है, नीट एग्जाम्स जो मैंडेटरी जो पोर्शन रखा गया है उसमें आपको रखा गया है कि स्लीपर्स और सैंडल्स यही दो चीज़ें अलाउड हैं। इसके अलावा किसी भी हालत में शूज अलाउड नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि मेल हो या फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए फुटवियर्स जो होंगे वो स्लीपर हो सकते हैं या फिर सैंडल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जहां तक बात आती है तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप नीचे पैंट साइड में अगर आप बोलेंगे तो आपको जीन्स अलाउड नहीं है, नो जीन्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे जीन्स को बिल्कुल भी ना कहा है। किसी भी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, ठीक है, या एनी अदर वियरेबल डिवाइसेस, किसी भी तरह के, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को कि किसी भी तरह का कोई भी ऑर्नामेंट जो है, गहना जो है, चाहे वो इयररिंग्स हो या कोई भी चीजें हो या क्लिप हो, वो सब चीजें, कोई भी चीजें किसी भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हो इवन उनको भी नहीं पहनना है, ध्यान रखना है। अगर कई बार मेल कैंडिडेट्स भी अंगूठी वगैरह पहनते हैं तो प्लीज़ उसे उतार के जाइएगा, ये अलाउड नहीं है। और यहाँ पे इस जगह पे मैं बीच में रुकते हुए आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत बड़ा मैं अपने साइड से एक एडवाइस दे रहा हूँ कि प्लीज़ जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, प्रिंटेड एडवाइस हैं, उनको आप एक बार ज़रूर समझेंगे और उसको फॉलोअप करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को आपको अलाउ किया गया है और किन किन चीज़ों को आपको अलाउ नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ ड्रेस, खास तौर पे ड्रेस की बात अगर की जाए। ठीक है, लेकिन एडवाइजेबल जो है, एक्सपर्ट्स का एडवाइजेबल यही है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में देते हुए जिस जगह पे आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेस पहन सकते हैं। सिर्फ फुल स्लीव्स नहीं होना चाहिए, नीचे जीन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और खास बात है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो ज्योमेट्री हो, पेंसिल बैग हो, बॉक्स हो, हैंडबैग हो, पर्स हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर्स, टेक्सचुअल मटेरियल मतलब कोई भी लिखा हुआ चीज, भले ही वो प्रिंटेड हो या हैंड रिटन हो, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। ईटेबल आइटम्स जो हैं, चाहे वो खुला हो या पैक्ड हो, आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या कोई भी चीज को यहां पे पूरी तरह से मना किया गया है इस बार के, कह सकते हैं, ड्रेस कोड में। तो गाइज एट द एंड मैं आपको एक बात खास तौर पे कहना चाहूंगा कि स्पेसिफिक जो कोविड-19 जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सेफ्टी मेजर्स जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग नीट 2020, ठीक है, वो नीट 2020 एडमिट कार्ड जो है उसके साथ रिलीज जो किए गए हैं, प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि उसको आप बहुत ही केयरफुली उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको केयरफुली फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो गाइज ये था आपका ड्रेस कोड। इसमें आपको मैंने बताया मोटे तौर पर कि सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको क्या वेयर करना है, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो आप इसके हिसाब से जाइए और शानदार अपना 100% आप रिजल्ट दे करके आइए। नीट 2020 या अदर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम my side. This is your Vishal sir signing off. Please stay calm, stay safe, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.